सोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बेला मुंडी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में सूर्यवली त्रिपाठी जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। सूर्यवली जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मैडम। आपने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? हमने इंटरलॉकिंग है, अंडरग्राउंड नाली है और जो है जैसे लैट्रिन है, कॉलोनी है, जो भी गरीब वर्ग के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, मैं इसको प्रयास किया हूँ कि 100% जो है लोगों को लाभ मिल सके। जी। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? अब आवास तो हमारे यहाँ लगभग 100 के पार हैं और शौचालय लगभग 2 के पार है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? अब स्वास्थ्य के बारे में तो मैं यही चाहूंगा, स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता के लिए जो है तो मैं यही चाहता हूँ कि जो है मेरे यहाँ सफाई कर्मी आज तक नहीं है। मैं बहुत प्रयास किया लेकिन जो है कोई सफाई कर्मी आता नहीं है मेरे यहाँ, इसलिए कि मैं सफाई कर्मी से जो है खड़े होकर स्वयं साफ करवाता हूँ, तो इसलिए एक भी दिन नहीं टिकते चले जाते हैं मेरे यहाँ से। तो इसलिए जो है गांव की बस यही गांव के कुछ लेबर से मिल करके जब ज़्यादा गंदगी होती थी मैं उसको साफ सुथरा करवाता हूँ जो है साफ सफाई के लिए, कि जिससे गांव में किसी प्रकार की महामारी न फैलने पाए। इसके लिए जो है स्वयं गांव के लेबरों से राजनीति से पैसा हो करके साफ सफाई करवा देता हूँ। आर्ट सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी हाँ, हो रही, चल भी, संचालित भी हो रही है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि रास्तों का हाल बेहाल है, क्योंकि मैंने भी देखा कि रास्तों का हाल वाकई बेहाल है और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आम जनमानस बहुत ज्यादा परेशान है। हम भी दूर से आए तो हम भी परेशान हो गए आते आते आपके यहाँ। तो इसका निवारण कैसे और कब होगा? मैं इसके लिए अपने स्तर से, जो प्रधान स्तर से है कार्य, उसको तो मैं निवारण कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरे स्तर से ऊपर की बात है, मैं माननीय मंत्री से, माननीय विधायक जी से, माननीय प्रमुख जी, क्षेत्रीय अपने जितने जनप्रतिनिधि, मैं सबसे आवेदन किया, सांसद जी से, जो अधिकारियों से भी मिलते हैं, लेकिन उस पर कोई मतलब अमल नहीं हो पाता। हाँ हो जाता है कि हाँ हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमारे यहाँ जो है रास्ता जो है अभी तक संपूर्ण नहीं हो पाया। जो छोटी मोटी रास्ता थी मेरे स्तर की, उसको मैंने किया है। आदर्श योजना की कुछ रोडें हैं, वो पैसा भी सैंक्शन है। मैं कल भी गया, मैं मतलब समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडे जी हैं, उनसे भी मिला। उन्होंने एक्सचेंज को फोन किया, वो एक हफ्ते के लिए, आज मतलब मैं 1 साल 1.5 साल से यही काम कर रहा हूँ, एक हफ्ते करके टाल रहे हैं, आज तक वो काम नहीं हुआ। जो हरिजन बस्ती में है वो रास्ता बहुत ही गंदी है। उसके लिए आपने लिखित आवेदन जो किया, हाँ, प्रतिलिपि है आपके पास? हाँ है, जो है आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है? एसडीएम ओके। डीएम को आप सबको दे दिए हैं? ओके ओके ओके, आप सबको दीजिए, एसडीएम डीएम को दीजिए, विकास भवन में दीजिए, फिर मुझे प्रतिलिपि भेजिए, फिर वहां से लखनऊ से आपको मैं बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है और बहुत से मुद्दे हैं। जो पहली महिला पत्रकार जो ग्राम सभा के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि प्रधानों की आवाज सरकार तक पहुंचे, आम जनमानस तक भी पहुंचे। जो उनकी नेगेटिविटी है जनता के बीच में, जो प्रधान नहीं काम करते तो वो क्यों नहीं करवा पा रहे, वो भी बात आप तक, आपकी बात प्रधान ग्रामवासी तक भी पहुंचे। तो ये हमारा काम है, तो आप जरूर इसको प्रतिलिपि हमें भेजिए, तो उस पर जरूर काम होगा। मैडम, आगे के लिए जो समय बचा है, मैं यही चाहूंगा कि मेरे गांव में एक जो है हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके बाद कोई अगर मिल जाए तो स्टेडियम जो बन जाए। वही मैं मुद्दा बताने वाली थी कि आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है? जी तैयार किए हैं। वही की हॉस्पिटल मेरे यहाँ अति आवश्यक, गरीब वर्ग हैं, अब उनके लिए जो है शहर में या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना नामुमकिन है। तो अगर गांव में कोई सरकारी हॉस्पिटल हो जाएगा तो कम से कम इन गरीबों के लिए तो कल्याण होगा। कि बेचारे अब तक पता लगा रोड भी सही नहीं है, कोई बीमार हुआ तो पता लगा साधन नहीं मिल पाया और साधन की रास्ते में ही डेथ हो गई। तो ये कंडीशन आप देख लीजिए रास्तों की। हरिजन बस्ती गाँव है, हरिजन बस्ती में पानी इतना भर जाता है, अब उसके लिए प्रधान कितना करे। लोग यहाँ केवल प्रधान को थोपते हैं कि प्रधान नहीं चाह रहे हैं, और प्रधान क्यों नहीं चाहेगा? भाई हम जनता से वोट लिए हैं, हम तो जितना सामर्थ्य होगा जो है उतना तो करेंगे ही, लेकिन अब जो मेरे सामर्थ्य के बाहर हो जाता है उसके लिए मैं क्षमा मांगता, लेकिन गांव के लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि प्रधान गलत है, प्रधान जानबूझ के नहीं बनवा रहे हैं। छोटी मोटी रास्ताएं जो बन जाती है, जो लंबी हैं, जिसमें मतलब हमारे मतलब कोटा से ज्यादा पैसे की जरूरत है, उसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब बसारा से यहाँ तक की रोड 3 किलोमीटर आप देख लीजिए, उसकी क्या दुर्दशा है, और आज से नहीं है, लगभग 40 साल से ये दशा है। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया, आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हो, जो किसी प्रधान ने नहीं किया? मैं यही चाहता हूँ कि मेरे यहाँ हॉस्पिटल हो जाए, कोई स्टेडियम खेल मैदान हो जाए, और गांव की गरीब जनता के लिए विद्यालय तो हैं
लेकिन इनके लिए कोई साधन नहीं, प्राइवेट विद्यालय है। अब ये गरीब वर्ग हैं, इनके पास जब प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं, अच्छी शिक्षा जहाँ मिलती है वहाँ फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो ये मजबूर हो जाते हैं। और सरकारी विद्यालय की कंडीशन क्या होती है, कितना भी सुधार करो, टाइम से अध्यापकों को देखो, लेकिन उस पर भी ये लोग नहीं अमल कर पाते हैं। वहाँ तो खैर सब चीज़ें मुफ्त में हैं, सरकार दे ही रही है योजना, लेकिन फिर भी इनको लाभ उतना, कुछ तो इनकी कमियां होती हैं। अब कुछ जो है भाई सरकार की उपलब्धियों की भी जो है क्या कहा जाए कि उनकी भी जो कमियां देख करके। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? अब हमारे यहाँ कोटेदार लेखपाल तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। अब जनता के हिसाब से नहीं भाई, अब हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन मेरे हिसाब से लेखपाल भी ठीक है, कोटेदार भी सही है, जो मैं कहता हूँ वो सुनता है। सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूं तो 19 बिंदुओं पर काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। हाँ, सचिवालय मेरे यहाँ अभी तक नहीं था, मैं प्रयास किया जब से आया, तो आंगनबाड़ी सचिवालय के लिए तब से मैं एप्लीकेशन दिया था। अब सेंक्शन हुई है तो 2 आंगनबाड़ी 1 सचिवालय बन गया है। अभी उसका मेंटेनेंस बाकी है, हो जाएगा। अभी तो पैसा आया था 2-3 महीने पहले, तो आंगनबाड़ी तो मनरेगा से है, तो 2 आंगनबाड़ी भी कंप्लीट हो गई है, 2 अभी काम शुरू है, जो है शुरू हो रहा है। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? मैं सरकार से देखिए, सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि बिजली, पानी और शिक्षा, ये 3 जरूरी है। बाकी तो भाई हमारा विकास अपने से होगा। हाँ, हम बच्चे पैदा करेंगे तो उनको अच्छी शिक्षा के लिए मैं स्वयं कमाऊंगा तभी होगा। लेकिन जो 3 महामुद्दे हैं कि शिक्षा और जो है बिजली और पानी, यहाँ पानी जल जीवन मिशन टंकी बन रही, लेकिन इस समय पता नहीं क्यों रुकी हुई है। अब इसका रीजन भी नहीं मतलब मालूम हो पा रहा है क्यों बंद है। पानी के लिए गर्मी में दिक्कत हो जाती है। बाकी हमारा प्रयास हम करते हैं कि जो मैं मुझसे बनता है, किसी का हैंडपंप गड़बड़ है तो उसको बनवाने के लिए, पाइप फटा है, पाइप नहीं करता हूँ। लेकिन अब जितना ग्राम सभा से हो सकता है उतने होगा, अधिक तो। लेकिन अब ये जल जीवन बढ़ जाता थी। अब यहाँ गाँव में जैसे प्रदूषित पानी पिए, इससे भी बीमारी फैलती है। अब इनके पास इतना है नहीं कि आरओ का पानी खरीद के गांव की गरीब जनता किसानी करती, खेती करती। खेती में यहाँ पर एक सबसे अहम मुद्दा ये है मैडम की किसान हैं। अब ये जानवरों का आतंक इतना है कि यहाँ पर हमने जब प्रधान बने तो 2-3 महीने हमने खोला प्राइवेट जमीन लेकर, किसी तरह जो है गौशाला की बना दें, लेकिन वो अपनी जमीन फिर ले लिए। यहाँ पर सरकार ने कोई ऐसी जमीन उपलब्ध नहीं कराई कि जो है कि वहाँ गौशाला खोला जाए, कि जिससे गांव की किसानों की समस्या। अब बेचारे रात भर ठंडी में, मार्च की ठंडी में, जनवरी फरवरी में बेचारे खेत में परेशान रहते हैं। जानवर इतने डेंजर हैं, सांड इतने बड़े बड़े हैं कि अगर चूक जाए आदमी तो मार भी डालते हैं। तो ये किसानों के लिए जो है ये व्यवस्था जानवरों वाली हो जाए तो आवारा पशुओं के लिए जो है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, गढ़ीपुर का सपना इस ग्राम सभा में खेलकूद का मैदान बनाना, साथ ही साथ भी ये चाहते हैं कि ग्राम सभा में स्वास्थ्य उप केंद्र बने ताकि यहाँ पे आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए उन्होंने लिखित आवेदन कर दिया है। साथ ही साथ हम आपको और सरकार तक इनकी लिखित आवेदन भी पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि यहाँ पे रोडों का हाल बेहाल है, जो कि मैंने साफ तौर पे देखा भी, जिस पर हमने आपसे वादा भी किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि इनको वक्त है। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते हैं। धन्यवाद। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।